हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको RIEPS पे वेंडर रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा कि वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो हम RIPS की ये साइट खोल चुके हैं और यहाँ लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन में ई टेंडर में जाएंगे। ई टेंडर में करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड एज अ न्यू वेंडर कॉन्ट्रैक्टर पे क्लिक करेंगे। अगर हमने इससे पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो हम इनिशिएट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और प्रोसीड करेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके पास पहली चीज़ की क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए और दूसरा कि फॉर्म हैज़ डिजिटली साइन सर्टिफिकेट विद सेम एड्रेस और नेम के साथ होना चाहिए, जिससे वो रेलवे या कहीं जोनल रेलवे में या RDSO में जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड है उसी नाम से ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करें। और उसके लिए नोट 6 में देखिए कि दिया हुआ है कि आपके पास जावा JRE होना चाहिए। जावा मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए एंड RIPS का साइनर वर्जन होना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के लिए हमको सिग्नेचर मांग रहा, हम अपना सिग्नेचर क्लास 3 सिग्नेचर पहले लगा देंगे कंप्यूटर में। फिर यहाँ पे हमारे कंप्यूटर का पिन मांग रहा है, हम पिन लगा दिए। उसके बाद हम यहाँ से अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे। जैसे आप DSC लगा देंगे तो DSC लगाने के बाद ही यहाँ पे वो अपने आप जिस नाम से DSC रजिस्टर्ड होगी वो यहाँ पे अपने आप ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। उसके बाद हम एड्रेस अपना भरेंगे और बाकी सारे डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि जैसे ये बोल रहा कि ये मेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। मैं अपने यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी डालता हूँ। ये मैंने अपनी दूसरी मेल आईडी डाली। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बोल रहा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से मिटा के ये कर दिए। इसके बाद देखिए जिस पे स्टार मार्क लगे हैं वही भरना मैंडेटरी है, अदरवाइज जिस पे स्टार नहीं लगे हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हो। जेंडर में हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिटी कंट्री ये सब आप एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप बाय स्टेप भरेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस में रजिस्टर करना चाहते हैं, जैसे वर्क्स गुड्स एंड सर्विसेज में, स्टोर सप्लाई में, या आप वर्क स्टैंडर्ड में करते हैं, या आप लाइजनिंग करते हैं, या फिर आप ई ऑक्शन करते हैं। तो जो आपका सही ग्रुप है उसका चयन कर लें और उसके बाद हम ये वेंडर अप्रूवल UAM रेलवे द्वारा अभी नया आया हुआ है 2020 का, जिसके तहत अप्रूव्ड वेंडर्स को के लिए ही ये खोला गया है। जैसे कि जो वेंडर डायरेक्टरी होती है वो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, रेलवे खुद पब्लिश करती थी। अब क्या है कि अब वेंडर डायरेक्टरी ऑनलाइन हो गई है। इस पे आप अगर आप कहीं भी रेलवे में रजिस्टर्ड हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो आपको किसी भी रेलवे द्वारा देख लिया जाएगा कि आप कौन से उस पार्ट के लिए रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस UVM पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप वेंडर अप्रूवल्स के लिए भी अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे आप नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर आप नए रेलवे के साथ जुड़ना चाहते हैं, रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे RDSO हुआ, MCF हुआ, BLW हुआ, CLW हुआ। यहाँ पे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको
आपको पहले वेंडर अप्रूवल कराना होता है। तो मैं ये तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमको वेंडर अप्रूवल्स का भी पैनल इसमें मिल जाएगा। अब मैं इसको सेव एंड ड्राफ्ट करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये दे गया है रिक्वेस्ट आईडी। रिक्वेस्ट आईडी के बाद ये हमको रिक्वेस्ट आईडी मिल चुकी हैं। इसके बाद हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में भरेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटीज, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है आपका उसको आप अप्रोप्रिएट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और प्रोप्राइटर का नाम और सारी डिटेल्स, कैटेगरी, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सेव कर दें। उसके बाद अप्रूवल्स में आए। अप्रूवल्स में जैसे आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो एमएसएमई के बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारी वो होते हैं, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, खादी विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर में आप रजिस्टर्ड हैं। आप जिस भी गवर्नमेंट्स की बेनिफिट्स के लिए आप रजिस्टर्ड हैं वो आप यहाँ पे उनको प्रॉपर सेलेक्ट कर लें। जैसे दोस्तों हम लोगों का नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन है। नेशनल स्मॉल स्केल जिस मतलब एनएसआईसी के अंडर आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको किसी भी टेंडर की ईएमडी और एसडी में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। दूसरे L1 प्लस 15% मिलता है। अगर आप L1 हुए तो आपको दो पार्टी अगर एक साथ L1 हो गई तो उस केस में कंसीडर ये किया जाता है कि अगर आप एनएसआईसी यूनिट हैं तो 15% आपको हाइक मिलता है, मतलब प्रेफरेंस आपको पहले मिलेगा। ठीक। और एमएसएमई और एनएसआईसी के और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप वो हम आपको बाद में बताएंगे। और फिर ये आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूछता है कि आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब से कब तक है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मॉनेटरी लिमिट, जितने की आपके सर्टिफिकेट पे आपकी मॉनेटरी लिमिट दी रहती हैं उसको देख के यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट भर दें। उसके बाद कैटेगरी ऑफ आइटम, यहाँ जो आप आइटम्स बनाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे बहुत से रेलवे के प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या उस काम के लिए इच्छुक हैं, वो आइटम्स के नाम डाल दें, कैटेगरी के नाम। जैसे स्मॉल कैटेगरी पूछा है, जैसे स्मॉल फैब्रिकेशन आइटम्स, यहाँ पे हम डालते हैं एमएस स्मॉल फैब्रिकेशन आइटम्स, एसएस फैब्रिकेशन आइटम्स एंड अदर्स, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके सेव एंड ड्राफ्ट कर दीजिए। ओ सर्टिफिकेट मैंने गलत सेलेक्ट किया था, वैलिडिटी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव एंड ड्राफ्ट कर देता हूँ। ये नीचे हमारा सेव एंड ड्राफ्ट हो गया है। स्टैट्यूटरी में आएंगे, यहाँ पे आपके जीएसटी के बारे में पूछेगा और इसको हम जीएसटी डाल के सेव कर देंगे। इसके बाद हमारा इनवैलिड इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए वो इनवैलिड बता रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी यूज़र्स का डिटेल, जैसे आइडेंटिफिकेशन फॉर्म है ये आइडेंटिफिकेशन फॉर्म भर के आईडी फ़ोटो लगा के नाम, फादर का नाम, सिग्नेचर, नेशनलिटी एंड कंपनी का नाम, ये लगा के आप एक भर के यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिएगा। इसी तरह है ये कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स में आप जो हैं प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप में आप पैन कार्ड और आधार कार्ड ये सब आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अप्रूवल डिटेल्स में जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है
एमएसएमई या नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर खादी ग्राम उद्योग या फिर उद्यम आधार, इसको आप यहाँ से अटैच कर दीजिए। उसके बाद ऑथराइजेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म में, ये ऑथराइजेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको फिल करके और साइन एंड सील करके इसको, ये दिया हुआ है, इसको फिल करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद साइन एंड सबमिट पे आ जाएं। ये आपको पूरा आपके फॉर्म का एक बार ये प्रीव्यू दिखाएगा, इसको आप थॉरली देख लें और उसको चेक कर लें कि कोई डाटा की एंट्री गलत तो नहीं है। इसको आप मिलाने के बाद साइन एंड सबमिट कर देंगे। ये आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलती है। अब मैं इस रिक्वेस्ट आईडी से बताता हूँ कि क्या होता है। तो ये फॉर्म फिलअप एंड सबमिट करने के बाद आप फिर से होम पे आ जाएं, फिर लॉगिन पे आएँ, ई टेंडर पे आएँ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आए। उसके बाद यहाँ पे ये है कि पहले तो हमने इनिशिएट किया था, अगर आप फॉर्म छोड़ दिए हैं आधा, तो ये कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इनिशिएटेड अर्लियर पे क्लिक करेंगे। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं पूरा और अपने फॉर्म का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट आईडी जो हमने वहाँ पे मिली थी वो यहाँ पे डाल के हम अपनी रिक्वेस्ट आईडी चेक कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म के स्टेटस क्या है, अभी तक अप्रूव हुआ है कि नहीं। ये देखिए, योर रिक्वेस्ट नंबर इज़ नॉट सबमिटेड, मतलब अभी ये मेरा फॉर्म पूरा सबमिटेड नहीं है। तो मैं इसको कंटिन्यू में जाके इसको पूरा भर सकता हूँ और भरने के बाद दोबारा सबमिट कर सकता हूँ। और इसके बाद जो होता है, यहाँ से आप अपना स्टेटस दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा समय का लग रहा है समय, तो आप यहाँ पे रिप्लाई फॉर क्वेरीज पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस लिए रुका है या उसमें क्या दिक्कत है, ये आपको पूरी जानकारी आपको RAPS वाले, क्रिस वाले आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।